हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 इंटरनेट एप्लीकेशन एंड साइबर सेफ्टी। बच्चों, आज हम इंटरनेट को अलग अलग तरह यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इंटरनेट के एडवांटेजेस के साथ साथ ऐसे बहुत कई तरीके हैं जहाँ पे इंटरनेट का मिसयूज़ किया जाता है। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाउ टू सर्च फॉर समथिंग ऑन द इंटरनेट। बच्चों, जब भी हमें किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है इंटरनेट पर, तो हम सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। सर्च इंजन की हेल्प से ही हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं इंटरनेट से। बच्चों, सर्च इंजन के लिए हम सबसे पहले एड्रेस बार में जाते हैं ब्राउज़र के और वेब एड्रेस डालते हैं सर्च इंजन का। एग्जाम्पल www.google.com। गूगल एक सर्च इंजन है। अब ये सर्च इंजन वेबसाइट ओपन होती है और हम यहाँ पे जो भी हमें चीज़ को ढूंढना है उसको हम इसके सर्च बार में डालते हैं और फिर एंटर की को प्रेस करते हैं। हमारे सामने फिर लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स अपीयर हो जाती है और हम उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्विस रिलेटेड टू द इंटरनेट। बच्चों, आज के टाइम में इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है। हमारे डेली वर्क से लेके हम अपने लेजर्स को सभी चीज़ के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। बच्चों, हम इंटरनेट की हेल्प से ई कॉमर्स रन करते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे सेल और परचेज़ होता है, और ये सेल और परचेज़ हम करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का, लेकिन ये करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट। बच्चों, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, तो ये एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। ऑनलाइन बुकिंग। बच्चों, आज हम घर बैठे कहीं की भी टिकट्स को ईजिली हम बुक कर सकते हैं। ये टिकट विंडो हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती है थ्रू दी हेल्प ऑफ इंटरनेट। फिर आते हैं ब्लॉग्स। बच्चों, ब्लॉग्स होती हैं डिस्कशन वेबसाइट्स जो कि बनाई जाती हैं इंफॉर्मेशन को देने के लिए टू द रीडर्स इन अ डेली स्टाइल। यहाँ पर हम रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट को पढ़ सकते हैं और अपने थॉट्स को हम यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। बच्चों, हम इन ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग से कई तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं। एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब। बच्चों, इसकी हेल्प से हम वीडियोस को देखते हैं और हम कई तरीके की इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। इंटरनेट की हेल्प से बच्चों हम एजुकेशनल कंटेंट को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बच्चों, जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और उनके पास क्लासरूम अटेंड करने का एक्सेस नहीं होता, तो वो एजुकेशनल कंटेंट जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है उसकी हेल्प से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों, हम आजकल अपनी पढ़ाई में कई बार एजुकेशनल कंटेंट को यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से हम अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। बच्चों, इंटरनेट का एक बहुत अच्छा यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसे कहते हैं EFT। इसकी हेल्प से हम कहीं भी कितने ही दूर बैठे लोगों को मनी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की हेल्प से हम कई सारे लोगों को इंस्टेंटली पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए हम एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं जैसे पेयू मनी, पेटीएम, भीम एक्सेट्रा। बच्चों, आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट भी इजीली मनी कहाँ भेजा जा रहा है और कहाँ से रिसीव हो रहा है इसे ट्रैक कर सकती है, और ये भी किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने में। बच्चों, अब इंटरनेट की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस होता है ऑफ प्लानिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। अब हम इंटरनेट की हेल्प से अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं। बच्चों, इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं एप्लीकेशंस जिन्हें हम ऐप्स भी कहते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है
ताकि ये रन हो सकें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर पर। ये कुछ ही टेक्निकल लिमिटेशन के साथ आती हैं और इन ऐप्स की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक वेब ब्राउज़र को रन कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। ऐप स्टोर्स, ये ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, iOS, विंडोज़ स्टोर एक्सेट्रा। कंप्यूटर एथिक्स। बच्चों, कंप्यूटर एथिक्स का मतलब होता है ऐसे प्रोसीजर्स, वैल्यूज़ या प्रैक्टिसेस जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल यूज़ के लिए। इन्हीं को हम कहते हैं कंप्यूटर एथिक्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लीगल राइट्स होते हैं किसी भी पर्सन के, जो कि वो अपने कंटेंट के लिए रिजर्व करता है, जो कि कंटेंट हो सकता है आर्टिस्टिक या कमर्शियल। ये राइट्स उसे एक्सेसिव कंट्रोल देते हैं अपने कंटेंट के लिए और बिना उसकी परमिशन के कोई भी उसके काम को कॉपी नहीं कर सकता। बच्चों, अब पढ़ेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो क्रिएटर को दिए जाते हैं क्योंकि उसने कोई कंटेंट बनाया होता है। इसका मतलब जिस इंसान को कॉपीराइट मिलता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है काम को रिप्रोड्यूस करने की या उस काम को सेल या पब्लिश करने की। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है अनऑथराइज्ड डाउनलोडिंग या कॉपी करना किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर का। यानी हम बिना परमिशन के जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या कॉपी करते हैं उसका मैटर, इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी और ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है। बच्चों, पायरेसी का मतलब होता है सिक्योरिटी लेवल जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और जब कोई सेकंड पर्सन एक्सेस करता है तो इसे हम कहते हैं पायरेसी। आजकल फ्रॉड्स जो होते हैं ये कॉमनली पायरेसी कहलाए जाते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स किए जाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम। ये एक लीगल एक्टिविटी होती है जो कि इंटरनेट के थ्रू की जाती है, जैसे कि किसी भी पर्सन को ऑनलाइन हैरेस करना, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या किसी के भी रिसर्च वर्क को अपने नाम पर कॉपी कर लेना, ये सभी ही साइबर क्राइम के अंडर आते हैं और ये सभी एक पनिशेबल होते हैं अंडर द इंडियन पेनल कोड IPC। प्लेगरिज्म। बच्चों, प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्सन के कंटेंट को कॉपी करके उसे अपना बताते हैं बिना उसकी परमिशन के, तो इसे कहा जाता है प्लेगरिज्म।